हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की इस वीडियो में हम अयोध्या डिस्प्यूट का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और पहला पार्ट ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फेब 2016 में राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया सुब्रमण्यन स्वामी ने, और मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस JS कहेर ने इस पूरे डिस्प्यूट को कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से सुलझाने की सलाह दी। दिसंबर 2017 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में टोटल 32 अपील्स पहुंची। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस की सुनवाई जनवरी 2019 में शुरू होगी। तो इस केस की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच कंपोज की, जिसमें थे जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस S अब्दुल नज़ीर। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे डिस्प्यूट को कोर्ट रेगुलेटेड मीडिया के थ्रू सेटल करने को कहती है। मई 2019 में मेडिएशन पैनल अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करती है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन की मतलब 6 अगस्त से लेकर 14 अक्टूबर तक हियरिंग चलती है। इस हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट रिजर्व कर लेती है, पर पार्टीज़ को अपना मोल्डिंग ऑफ रिलीफ जमा करने के लिए कहती है। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का मतलब होता है कि जो भी पार्टीज़ को अपना क्लेम चाहिए होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें वो ना दे तो उन्हें उसके ऑल्टरनेटिव क्या चाहिए, यह जमा करने के लिए कहती है। तो अब तीनों पार्टीज़ की दलीलें भी जान लेते हैं। तो निर्मोही अखाड़ा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सुशील कुमार जैन, सुन्नी वक्फ बोर्ड को राजीव धवन और रामलला विराजमान को CS वैद्यनाथ। तो अब एक एक करके इनके इश्यूज और रिस्पॉन्सेज जानते हैं। निर्मोही अखाड़ा का कहना यह था कि 1934 से जो अंदर वाला एरिया है इसका पोजीशन हमें मिलना चाहिए, पर इसके लिए उनके पास कोई सबूत या डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। सुन्नी वक्फ बोर्ड ये कहता था कि दिसंबर 6, 1992 को इस एरिया में मस्जिद था, तो यही फैक्ट कंसिडर किया जाना चाहिए। 1949 को मस्जिद में राम मूर्ति प्लेस की गई, जो कि एक इलीगल एक्ट था, और उन्होंने कहा राम चबूतरा में ही हिंदूज वर्शिप करते हैं, तो वो ही राम जी का बर्थ प्लेस है, और अगर इस एरिया में हिंदू पूजा कर रहे हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो इनर कोर्टयार्ड सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिलना चाहिए। रामलला विराजमान का यह कहना था कि हमेशा से ही राम मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि हमेशा से हिंदूज़ का ही पोजीशन है, मतलब 1949 से हमेशा हिंदूज़ ही पूजा करते आ रहे हैं। इस एरिया में मुस्लिम्स का या सुन्नी वक्फ बोर्ड का कोई पोजीशन नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा कि ASI की रिपोर्ट में भी हिंदूज़ मूर्तिज एंड स्कल्पचर्स पाए गए हैं, जो यह दिखाता है कि पहले यहाँ राम मंदिर था। सारी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सिर्फ कही सुनी बातों पर या सिर्फ ASI की रिपोर्ट पर बेस्ड किसी भी ज़मीन का मालिकाना हक डिसाइड नहीं हो सकता। ज़मीन का जो टाइटल है, जो हक है, लीगल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, एविडेंस पर डिसाइड किया जाता है। और एविडेंस क्लियरली ये दिखाता है कि मस्जिद होने के बाद भी उस एरिया पर हिंदूज़ की पूजा करने के लिए कभी बैन नहीं लगाया गया। इसके बाद ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट पर टिप्पणी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट था कि पूरे एरिया को 3 पार्ट्स में बांट देना चाहिए, यह अनसस्टेनेबल जजमेंट था। यह गलत रिलीफ थी, क्योंकि ऐसी रिलीफ किसी भी पार्टी ने मांगी ही नहीं थी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस हिस्टोरिकल फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं, तो प्रोबेबिलिटीज़ पर रैली करते हुए यह तो सेटल्ड है कि बाहर के हिस्से में 1857 से हिंदूज पूजा करते आ रहे हैं, जिससे उनका कंट्रोल एस्टैब्लिश होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुस्लिम के नमाज अदा करने पर जो रोक लगाई गई वो 23 दिसंबर 1949 से लगाई गई, मतलब उस दिन से जब मंदिर में राम मूर्ति रखी गई थी, जिससे मुस्लिम्स का राइट टू वर्शिप डिप्राइव हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 के पावर्स को यूज़ करते हुए जो भी गलतियां हुई हैं उसको सुधारते हुए एक फाइनल डायरेक्शन देती है कि बाबरी मस्जिद का जो 2.77 एकड़ वाला लैंड है, ये रामलला विराजमान को जाएगा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की लैंड दी जाएगी।